श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा और आराधना का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह महीना वर्ष का 5वां महीना होता है और इस दौरान सावन सोमवार व्रत का भी सर्वाधिक महत्व बताया जाता है, क्योंकि सावन मास में भगवान भोलेनाथ को सोमवार का दिन सबसे ज्यादा प्रिय है। इस महीने में पूरे महीने में बेल पत्र से भगवान भोलेनाथ की पूजा करना और उन्हें जल चढ़ाना बहुत ज्यादा फलदायी माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जो कोई व्यक्ति इस माह में सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हरिद्वार, काशी, उज्जैन और भारत के कई धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। आज हम सुन रहे हैं भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो कि बनारस में विद्यमान है, जिसको काशी विश्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है, उनकी कहानी। इसको सावन के महीने में सुनने से बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होता है। तो चलिए आइए सुनते हैं श्रावण मास में श्री काशी विश्वनाथ जी की कहानी। यह ज्योतिर्लिंग बनारस में विद्यमान है। बनारस नगरी को काशी के नाम से भी जाना जाता है और इसकी कहानी इस तरह से है। अविनाशी ब्रह्मा ने पहले अपने निर्गुण से सगुण रूप यानी कि शिव रूप को रचा और फिर शिव शक्ति रूप से नर और मादा भेद से 2 रूप रचे। भगवान शिव जी ने इन्हें सुंदर सृष्टि के लिए अपनी छिपी आवाज में तप करने का हुक्म दिया। जब तप करने के लिए उन्होंने उनसे सुंदर स्थान बताने की विनती की, तब निर्गुण शिव ने अपनी स्वयं की इच्छा से अति सुंदर पंचकोशी नगरी को बनाया। वहां विष्णु जी ने विद्वान होकर बहुत समय तक शिव जी के ध्यान में मग्न रहकर तप किया। ऐसा करने पर वहां अनेकों जल की धाराएं दृष्टिगोचर हुईं। इस अनोखे दृश्य को देखकर विष्णु जी आश्चर्यचकित हो गए तथा जैसे ही उन्होंने अपना सिर हिलाया, वैसे ही उनके कान में धारण की हुई मणि वहां पर गिर पड़ी। अतः उस जगह का नाम मणिकर्णिका तीर्थ के नाम से जाना जाने लगा। इस 5 कोश वाले फैलाव वाले मणिकर्णिक के समस्त जल को भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल पर धारण किया, जिसमें विष्णु जी तथा उनकी पत्नी सो गए। शिव जी के हुक्म से उनकी सूंडी में उत्पन्न कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए और ब्रह्मा जी ने शिव जी के हुक्म से इस अनोखी सृष्टि को बनाया, जिसमें 50 करोड़ कोस तक फैले हुए 14 भुवन हैं। पंचकोसी नगरी को इन 14 लोकों से अलग प्राणियों के कल्याण के लिए रखा। इसी नगरी में भगवान शंकर जी ने अपने मोक्ष पद को देने वाला ज्योतिर्लिंग को स्वयं स्थापित किया। बहुत ही पुण्य को देने वाली पंचकोशी नगरी पृथ्वी पर किए गए करोड़ों पापों को नाश करने वाली और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। इस नगरी में देवता गण भी अपनी मृत्यु चाहते हैं। यह नगरी भगवान शंकर एवं पार्वती का हमेशा रहने वाला स्थान कहलाता है। यहाँ के रहने वाले बिना किसी तीर्थ पर जाए मुक्ति को प्राप्त होते हैं। काशी में मरने वाला प्रत्येक प्राणी मोक्ष को प्राप्त करता है, ऐसी लोगों की धारणा है और इसमें जरा भी संदेह नहीं है। काशी को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मनुष्य यहाँ शरीर त्यागता है, वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण कई लोग काशी में अपने जीवन का अंतिम समय व्यतीत करते हैं। वैदिक पुराणों में तो यहाँ तक भी बताया गया है कि काशी में भगवान विष्णु के अश्रु गिरे थे,
जिससे बिंदु सरोवर का निर्माण हुआ था। साथ ही पुष्करणी का निर्माण भी उन्हीं के चिंतन से हुआ था। बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले उनके भक्तजन बाबा भैरवनाथ के दर्शन को अनिवार्य मानते हैं और माना जाता है कि काशी के कोतवाल अर्थात काल भैरव की अनुमति के बिना बाबा के दर्शन का फल प्राप्त नहीं होता। एक दूसरी कहानी के अनुसार भगवान शिव की यह नगरी उनकी त्रिशूल की नोक पर बसी हुई है और बाबा विश्वनाथ को विश्वेश्वर यानी कि विश्व के शासक के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बाबा विश्वनाथ का यह मंदिर युगों युगांतर से यहाँ मौजूद है। एक बार जब शिवजी ने माता पार्वती से मिलने के लिए यहाँ पर आए थे, तब उन्होंने माता को अपने साथ ले जाने के लिए प्रार्थना की। माता पार्वती की बात मानकर भगवान शिव उन्हें काशी ले आए और तब से यहीं बस गए और यही उनका निवास स्थान था। पहले पार्वती माँ अपने पिता के घर रहती थी, लेकिन जब उनका मन नहीं लगा तो भगवान शंकर उनसे मिलने के लिए उनके पिता के घर आए और उन्हें लेकर काशी में आकर बस गए।